स्टेबल मनी ऐप पर अपनी एफडी पर 10% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लें। यानी कि आप एफडी कर रहे हो, आपकी एफडी पर आपको 8 से लेकर 10% तक का ब्याज मिल जाए। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख लें, स्टेबल मनी ऐप पर जाकर एफडी करोगे 10% तक का ब्याज आपको मिल जाएगा। उससे पहले हम ये जानेंगे कि अगर हम स्टेबल मनी ऐप पर जाकर एफडी करते हैं तो हमें 8 से लेकर 10% तक का तो ब्याज मिलता है, पर जो हमारे अपने बैंक हैं, सरकारी बैंक है, वो हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं, आपके सामने है। अगर हम बात करेंगे सरकारी बैंकों की, भारत के अंदर जो सरकारी बैंक हैं वो आपको 12 नवंबर 2025 के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, जिनमें आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.6% का ब्याज दे रहा है, ऐसे यूके बैंक आपको 6.70% का ब्याज दे रहा है, ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.6% का ब्याज दे रहा है, पंजाब नेशनल बैंक भी हमें 6.6% का ब्याज दे रहा है। यानी कि भारत के अंदर जितने भी सरकारी बैंक हैं, कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो कि आपको 7% तक का भी ब्याज दे रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने सरकारी बैंक में जाकर एफडी कर रहे हो तो भाई आपको आपकी एफडी पर कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतनी तो महंगाई बढ़ जाती है हर साल। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर अपने बैंक में एफडी कर रहे हो जाकर सरकारी बैंक में, तो आपको उतना ही ब्याज मिलेगा जितना अगले साल महंगाई बढ़ेगी। तो भाई आपके पैसे पर आपको अच्छा रिटर्न कहां पर मिला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप स्टेबल मनी ऐप पर जाकर अपनी एफडी करने पर ठीक ठाक ब्याज ले सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार स्टेबल मनी एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लें, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो स्टेबल मनी ऐप पर आपको सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, सभी बैंक देखने को मिल जाते हैं। जो बैंक आपको अच्छा लगता है उसमें आप एफडी कर सकते हो। अब देखो, आपको सूर्योदय बैंक देखने को मिलेगा, लगभग 10% से ज़्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। स्लाइस बैंक में 10% है। ऐसे ही उत्कर्ष बैंक में 9% से ज़्यादा का ब्याज है। उज्जवल बैंक में आपको 8% का ब्याज है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 7.60% का ब्याज है। इंडसइंड बैंक में आपको 7.5% का ब्याज मिल रहा है। साउथ इंडियन बैंक में आपको 7% से ज़्यादा का ब्याज मिल रहा है। तो जब आपको यहाँ पर 10% तक का ब्याज मिल रहा है तो भाई आपको समझदारी से काम करना है। यानी कि भाई अगर हम 1,000 रुपये भी जमा कर रहे हैं और हमें 10% का ब्याज मिल रहा है तो भाई क्या बुरा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ज़्यादा ब्याज मिले ऐसे ही बैंक में एफडी करनी चाहिए, पर लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम एफडी कैसे करेंगे। तो देखो, भारत के अंदर ना एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्टेबल मनी। अब ये जो स्टेबल मनी ऐप है, इस ऐप पर जाकर आप 3 मिनट के अंदर किसी भी बैंक में एफडी कर सकते हो। सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, किसी भी बैंक में। और आपकी एफडी जो होगी वो बिना नया खाते खोले होगी। यानी कि आपको कोई भी खाता खोलने की जरूरत नहीं है, आपको सेविंग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप इस एप्लीकेशन पर जाओगे, जो बैंक आपको अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट कर लो। अब आप सीधे उस बैंक की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। एफडी आपकी कहां पर होगी? बैंक में होगी। किसमें? आप गवर्नमेंट बैंक में कर सकते हो, प्राइवेट बैंक में कर सकते हो, किसी भी बैंक में एफडी कर लो। आप सीधे ऑनलाइन एफडी करोगे उस बैंक में जिसमें आप करना चाहते हो, चाहे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या सिलाइस है, जहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। और आप जो है 3 मिनट के अंदर अपनी एफडी कर सकते हैं, जहां पर आपको 8 से लेकर 10% तक का ब्याज मिलेगा। और आप जो भी एफडी करोगे 5 लाख रुपए तक का आपका इंश्योरेंस होगा। यानी कि कल को किसी भी बैंक को कुछ हो जाता है तो 5 लाख रुपए आपको आरबीआई देगा। यहां पर आप देख सकते हो। देखो, यहां पर मैंने ना कई बार अपनी एफडी करी है। और जैसे कि मैंने एक बार अपने शिवालिक बैंक में एफडी करी, इस पर मेरे को 8% का ब्याज मिला, 8.10% का। उसके बाद मैंने उत्कर्ष बैंक में एफडी करी, यहां पर मेरे को 8% का ब्याज मिला, और वो भी 365 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर 8% का ब्याज। ऐसी अगर आप किसी और बैंक में जाते हैं तो आपको 10% तक का ब्याज मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, हम स्टेबल मनी ऐप पर जो एफडी करते हैं, स्टेबल मनी एक माध्यम का काम करता है, हमें सिर्फ बैंक से जोड़ता है। इंडिया के अंदर कोई भी बैंक है, प्राइवेट या सरकारी, ठीक है, हम उसमें एफडी कर सकते हैं। हमारी जो एफडी होती है वो डायरेक्ट बैंक में होती है और बैंक ही हमें बॉन्ड इशू करता है। आप ऑनलाइन अपनी 2 मिनट में एफडी कर सकते हो और 1 मिनट में कभी भी एफडी को तोड़ सकते हो। आज एफडी करोगे, 7 दिन का लॉक इन पीरियड होता है। 7 दिन के बाद आप कभी भी पैसा निकालोगे तो 7 दिन के एफडी करोगे तो 7 दिन का भी आपको ब्याज मिलेगा। मैं आपको एफडी करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। स्टेबल मनी ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एफडी करने से पहले आप यहां पर देख लें एफडी कैसे करते हैं और आप अपनी एफडी पर ज्यादा ब्याज कैसे ले सकते हैं।
बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में आपको इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। नीचे वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद वेरीफाई विद जीमेल पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल के अंदर जो भी जीमेल आईडी है उसको सिलेक्ट करेंगे और आपकी जो जीमेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो जाएगी। और यहाँ पर आप ध्यान रखें, बताया गया है कि यहाँ पर आप वही अपनी जीमेल आईडी डालें जो आपकी एक्टिव हो, क्योंकि आप जो भी यहाँ पर अपनी एफडी करते हैं उसके सारे जो डॉक्यूमेंट है, जैसे क्या बॉन्ड हो गया, आपकी एफडी का क्या नंबर है, पूरी डिटेल आपको आपकी जीमेल आईडी पर मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे हमारी जो जीमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब उसके बाद हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाती है, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं। एक है एफडी, दूसरा बॉन्ड, तीसरा यहाँ पर आप किसी भी बैंक को सर्च कर सकते हैं, चौथा आपको यहाँ पर पासबुक देखने को मिलेगी और साथ में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप जो भी एफडी करते हैं 5 लाख रुपए तक का DICGC यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिक्योर है। देखो आपको पता है कि आप भारत के अंदर किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, अगर आप उसमें पैसे भी जमा करते हैं तो 5 लाख रुपए तक ही सिक्योर होता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी आप जो एफडी करेंगे 5 लाख रुपए तक आपका सिक्योर है। किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कर सकते हैं। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप। यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक सिक्योर देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट आपको जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा DICG इंश्योर्ड एफडी, यानी कि आपकी जो एफडी है वो आरबीआई द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, DICG इंश्योरेंस किया गया है। तो यहाँ पर आप उन बैंकों की लिस्ट देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको कुछ बैंक देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको बड़ा बताया गया है कि 5 लाख रुपए तक का आपका इंश्योरेंस है आरबीआई द्वारा। कहीं पर भी आप पैसा जमा करते हैं इन बैंकों में आपका जो पैसा है वो 100% सिक्योर रहेगा। देखो साथ में बताया गया है कि यहाँ पर जो बैंक है जैसे सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, नीचे आपको देखने को मिलेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद इंडसइंड बैंक, ठीक है, और नीचे साउथ इंडियन बैंक देखने को मिलेगा। अगर आप इन सभी प्राइवेट बैंकों को देखेंगे तो इनमें आपको 8% से लेकर 7-8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप किसी भी भारत के सरकारी बैंक में जाते हैं तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। व्यू ऑल एफडी पर क्लिक करूंगा और जैसे ही यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपको सभी बैंकों की जो एफडी है वो यहां पर देखने को मिलेगी। और यहां पर आप देख सकते हैं 5 साल तक की एफडी है, 4 साल की एफडी है, 3 साल की एफडी है। तो इस तरीके से आप यहां पर अपने इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं, टेन्योर फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्टनर बैंक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है तो आप अपने हिसाब से फिल्टर करके ये भी देख सकते हैं किस बैंक में आपको कितना ब्याज मिल रहा है। जैसे क्या अभी हम बात करेंगे तो सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं। ऐसे ही सिलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 10% ब्याज मिल रहा है अगर आप 4 साल 11 महीने की एफडी करते हैं। ऐसे ही आपको सिलाइस में 9.25% का ब्याज है। तो ये कुछ बैंक है जो कि आपको 9 से लेकर 10% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं अगर आप यहां पर 2 से लेकर 5 साल के बीच अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक फिक्स डिपॉजिट करके दिखा देता हूं। तो मैं यहां पर शिवालिक बैंक को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो अब हम डायरेक्ट शिवालिक बैंक के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर बताया गया है कि अगर मैं 1 साल के लिए एफडी करता हूं तो मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.10% मिलेगा। यानी कि मोटा बताया गया है कि अगर मैं 1 लाख रुपए की एफडी करता हूं तो मेरा जो 1 साल का ब्याज होगा वो 8,350 होगा। मेरी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो 1,08,350 रुपए होगी। इस एफडी को करने के लिए बुक नाउ पर क्लिक करूंगा। जैसे बुक नाउ पर क्लिक करूंगा हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर सिक्योर माय बुकिंग एक्सपीरियंस पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा, फिर से अलाउ करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर शिवालिक बैंक की जो भी टॉप एफडी हैं वो देखने को मिल जाती हैं। जैसे क्या 1 साल 6 महीने की एफडी पर हमें 8.10% का ब्याज मिल रहा है। पर दोस्तों ये हमें उस कंडीशन में है जब हमारी एज 60 साल से कम है। अगर मैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ या आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा और आपको ½ % ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप 0 से लेकर 2 साल की एफडी चुन सकते हैं, 2 से लेकर 3 साल तक की या 3 साल से ज़्यादा की एफडी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो
यहाँ पर आपको पहले मोटा मोटा बताया जाता है, अगर यहाँ पर हम 25,000 रुपये की एफडी करते हैं तो भाई हमारा जो ब्याज बनेगा एक साल के अंदर वो 2,093 रुपये बनेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 5,000 की एफडी करते हैं तो हमारा ब्याज रहेगा 418 रुपये, और हमारी जो मैच्योरिटी होगी वो होगी 5,418 रुपये 66 पैसे। एक साल की एफडी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे देखने को मिलेगा एक्शन ऑन मैच्योरिटी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप रिफंड पर क्लिक करेंगे। रिफंड सेलेक्ट करने के बाद ये होगा कि जैसे ही आपका एक साल पूरा होगा ये जो पैसा है ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। विड्रॉ योर मनी एनी टाइम आफ्टर 7 डेज, यानी कि जब आप एफडी करेंगे तो 7 दिन का लॉक इन पीरियड है, 7 दिन से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ही 8वां दिन होगा आप यहाँ से अपने पैसों को जब चाहे निकाल सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा कि आपकी जो एफडी है उस पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है, तो आपका जो पैसा है 5 लाख रुपए तक वो 100% सिक्योर है। एफडी करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है प्लीज कंफर्म योर पैन डिटेल, यहाँ पर हमारा नाम आ गया, हमारा जो पैन नंबर आ गया, यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यही आपका पैन नंबर है तो कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि भाई ये जो बताया गया नंबर है आपका नहीं है तो दिस इज नॉट माई नंबर पर क्लिक करेंगे और अपना जो पैन कार्ड का नंबर है उसको मैनुअल डाल देंगे। तो मेरी कंडीशन में मेरा पैन कार्ड का नंबर सही है, मैं कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमें देखने को मिलेगा वेरीफाई योर आधार, नीचे वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम शिवालिक बैंक की वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड परफॉर्म केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड है उसके एड्रेस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। प्रेजेंट में आपका जो भी एड्रेस है अपने एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं, विडोव्ड हैं या डाइवोर्स्ड हैं। उसके बाद अपने फादर का नाम बताएंगे, नीचे अपनी मदर का नाम बताएंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल बतानी होती है। ऑक्यूपेशन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या अदर हैं, तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे, जीमेल आईडी बिल्कुल सही डालें क्योंकि इसी जीमेल आईडी पर आपका जो बॉन्ड वगैरह होगा वो शिवालिक की तरफ से, यानी कि आपने जो भी बैंक सेलेक्ट किया है उसके तरफ से आपकी जीमेल आईडी पर भेजा जाएगा। अब उसके बाद आपको देखने को मिलती है इनकम डिटेल। अब यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा जाता है कि एक साल के अंदर आप कितने पैसे कमा लेते हैं, 1 लाख तक, 2 लाख तक, 5 लाख तक, 5 लाख से ज़्यादा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल डालनी होती है। नॉमिनी डिटेल क्या होती है, देखो होता क्या है कि जब हम किसी बैंक में अपनी एफडी करते हैं और उस बीच हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो भाई जो भी हम नॉमिनी बनाते हैं हमारा जो पैसा है उस नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो भाई यहाँ पर आप अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। आप अपने घर में, परिवार में, दोस्त को, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो, उसका नाम डाल देंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉमिनी का रिलेशन, नॉमिनी आपका क्या लगता है, फादर, मदर वगैरह, या बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है इज नॉमिनी एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट, आपका जो एड्रेस है वही आपके नॉमिनी का एड्रेस है, तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो इसको अनटिक करके आप अपने नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है नाउ लेट्स इनिशिएट योर परचेस। अब यहाँ पर हमने जो एफडी बुक करी है उसकी हमें पेमेंट करनी होती है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देखेंगे पे आउट बैंक सिलेक्शन, यानी कि अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि आप जो भी एफडी करेंगे 1 साल या 2 साल की, जब आपकी समय सीमा पूरी हो जाएगी, उसके बाद जब आपकी एफडी का समय सीमा पूरी हो जाती है, मैच्योरिटी पर जो आपका पैसा मिलता है, ठीक है, आप किस बैंक में उस एफडी की मैच्योरिटी अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपका जो भी बैंक है, ठीक है, अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, या यहाँ पर आप सर्च बैंक पर क्लिक करके, ठीक है, अपने बैंक को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट विड्रोवल बैंक पर क्लिक करूंगा, और ये जो बैंक है जब भी हमारी एफडी पूरी होगी इसी बैंक में जो मेरा एफडी का पैसा है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एफडी का रिव्यू। 5,000 की एफडी कर रहे हैं, मैच्योरिटी पर मिलेगा 5,418 रुपये 66 पैसे, टोटल ब्याज बनेगा 418 रुपये 66 पैसे। 1 साल के लिए एफडी कर रहे हैं जिसका इंटरेस्ट 8.10% साल का है।
ठीक है। नीचे रिफंड पर मैंने क्लिक किया है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ऑटोमेटिक जो मैं एफडी कर रहा हूं 1 साल के बाद जब ये पूरी हो जाएगी एफडी, तो इसका जो पैसा है ना वो ऑटोमेटिक, ठीक है, टूटने के बाद एफडी कंप्लीट होने के बाद जो मैंने अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिया है उस बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। और नीचे आपको देखने को मिलेगा विड्रॉवल बैंक, यहाँ पर मेरे बैंक का नंबर आ गया, नॉमिनी की डिटेल आ गई, मैंने किसको नॉमिनी बनाया है, सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मेक पेमेंट योर इन्वेस्ट डिटेल। हम यहाँ पर जो 5,000 की एफडी कर रहे हैं उसकी पेमेंट हम कैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे यूपीआई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो भाई इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो भी आपके मोबाइल में है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम वगैरह, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर पे पर क्लिक करूंगा। जो भी मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड है, पासवर्ड डालकर यहाँ पर 5,000 की पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप फिलहाल देख सकते हो हमारी जो 5,000 की पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर देखने को मिलेगा 5,000 रुपये हमने यहाँ पर पेड कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी पेमेंट भी कर दी, हमारी एफडी भी बुक हो चुकी है, पर हमें यहाँ पर हमारा बॉन्ड नहीं मिला है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी जीमेल आईडी को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने जिस बैंक में भी एफडी करी है बैंक का नाम देखने को मिलेगा और नीचे आपको आपका जो है बॉन्ड देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपका जो बॉन्ड है वो आपको जीमेल आईडी पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर इसमें आपको एक पासवर्ड डालना पड़ता है 8 अंक का। वो पासवर्ड क्या होता है, तो पासवर्ड के बारे में यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताई गई है कि आपके नाम के शुरू के 4 अंक और उसके बाद आपकी जन्म तिथि की डेट, उसके बाद मंथ, ये फॉर्मेट है। इसको जैसे ही आप डालेंगे आपका बॉन्ड ओपन हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप जो है इसे प्रिंट आउट कराकर अपने घर में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है स्टेबल मनी ऐप में 5 मिनट के अंदर अपनी एफडी बुक कर सकते हैं। आपको आपका जो बॉन्ड वगैरह है वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।